हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग बैंकर्स। सो गाइस, आप सबको पता है कि एसबीआई का जो डीवी है वो चल रहा है, ठीक है। एंड जो हमारा एसबीआई की जो ज्वाइनिंग डेट थी वो भी हमारी चेंज हो गई है। इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 21 फेब। तो अब 1 महीने का डिले पड़ गया ज्वाइनिंग में। सो आई हैड माई डीवी येस्टरडे, ठीक है। मेरा 12 को डीवी था, 12 जैन को। तो आई एम हेयर टू शेयर माई डीवी एक्सपीरियंस कि डीवी में क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पूछे एंड किस डॉक्यूमेंट के रिलेटेड मतलब क्या क्वेरी थी। ओके, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, दीज वर द डॉक्यूमेंट्स जो आपको ओरिजिनल में एंड फोटो स्टेट में आपको लेके जाने थे, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपका जो ये डॉक्यूमेंट्स है ये आपको क्लियर कर देती हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट था आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो इसमें अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई इशू नहीं है। क्लास 10th का जो आपका मार्कशीट होता है ना, उसके ऊपर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ दी होती है, ठीक है। तो आप क्लास 10th का मार्कशीट जो है वो ले जाओ, ठीक है। फिर सेकंड आता है आपका इनकम टैक्स पैन कार्ड। अब पैन कार्ड जो है इट इज़ मैंडेटरी, सो मेक श्योर कि पैन कार्ड पे जो आपकी डिटेल्स है वो आधार कार्ड के साथ मैच करती हो, ठीक है। जैसे आपका खुद का नाम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपके फादर्स नेम हो गया, तो ये सारा का सारा कुछ जो है वो मैच करना चाहिए आधार कार्ड के साथ। एंड अगर आपके पास पैन कार्ड फिजिकल नहीं है तो आप ई पैन कार्ड भी उनको दिखा सकते हो, कोई इतना इशू नहीं होगा, ठीक है। बट हाँ, ऐसा होना चाहिए कि देयर शुड बी अ प्रूफ ऑफ कि आपने अप्लाई कर रखा है, ठीक है, कि आपका फिजिकल पैन कार्ड जो है वो आ जाएगा। तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए उस चीज़ का, ठीक है। पैन कार्ड की बात होगी। फिर आता है हमारा आधार कार्ड। आधार कार्ड तो मोस्टली सबके पास होगा ही, ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड के बिना तो आपको पता है कुछ नहीं होता। फिर आ गया हमारा सर्टिफिकेट्स रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको बता देती हूँ एक बार। कौन कौन से हैं। एक हो गया क्लास 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, ठीक है। फिर जो आपकी डिग्री है, एक आपकी जो भी अगर आपके पास वो है मतलब कोई भी जो भी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है उसकी डिग्री, ठीक है। और जितने भी मार्कशीट्स है, अगर 6 सेमेस्टर्स की डिग्री है तो आपको 6 मार्कशीट्स चाहिए, ठीक है। अगर 8 की है तो आपको 8 मार्कशीट्स चाहिए। तो मीन्स बेसिकली आपको मार्कशीट्स भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। आपको मार्कशीट्स देनी है, डिग्री देनी है, क्लास 12th का मार्कशीट देनी है, और आपको क्लास 10th की मार्कशीट देनी है। क्लास 10th की मार्कशीट तो चलो पहले ही होगी आपकी, ठीक है। ये सारा कुछ आपको ओरिजिनल में भी देना है एंड फोटो स्टेट में भी देना है, ओके। फिर हम आते हैं बाकी डॉक्यूमेंट्स पे। अच्छा, फिर गाइज इसमें ई पॉइंट जो है दैट इज़ मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो ये जो मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है ना, दिस इज़ ओनली इन केस ऑफ एक्स सर्विस मैन। अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो आपको मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए, अदरवाइज आपको नहीं चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। अब करेक्टर सर्टिफिकेट में भी बहुत से लोगों की बहुत प्रॉब्लम्स थी कि करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, क्या करें। तो आपको बता देती हूँ, करेक्टर सर्टिफिकेट उन्होंने मांगे थे 3, ठीक है, 3 करेक्टर सर्टिफिकेट्स। जिसमें से एक जो है वो तो आपको चाहिए प्रीवियस स्कूल का, प्रीवियस कॉलेज का, ठीक है। जो भी आपका प्रीवियस आपने ग्रेजुएशन करी है अगर लास्ट, तो आपको वहाँ का चाहिए। एंड ऐसा कुछ नहीं था कि उनको 6 महीने पुराना चाहिए या कुछ भी, डेट वगैरह का कोई इशू नहीं था, ठीक है। बस इतना होना चाहिए कि आपका जो प्रीवियस आपने जो भी स्कूल या कॉलेज अटेंड कर रखा है उसका आपको चाहिए ये क्या कहते हैं इसको, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। एंड हाँ, यू नीड टू रिमेंबर कि जो लास्ट अटेंडेड है, अगर आपका लास्ट अटेंडेड ग्रेजुएशन है तो आपको उस ग्रेजुएटेड कॉलेज का ही चाहिए, ठीक है, जो भी आपका लास्ट अटेंडेड जगह है, ठीक है। एक आपका ये हो गया। और 2 आपके अपार्ट फ्रॉम दिस 2 आपको चाहिए गेस्टेड ऑफिसर्स के। या तो आप 2 गेस्टेड ऑफिसर्स के करवा लो या फिर एक गेस्टेड ऑफिसर का करवा लो और एक किसी बैंक के, जैसे ब्रांच मैनेजर होता है बैंक का, उनसे करवा लो, ठीक है। फॉर्मेट का एज सच कोई भी इशू नहीं था कि करेक्टर सर्टिफिकेट कौन से फॉर्मेट पे होना चाहिए। आप कोई भी फॉर्मेट गूगल से डाउनलोड कर लो, ठीक है, उस फॉर्मेट पे आप बना दो। या फिर आप जिसके पास भी जाते हो, जिस भी गेस्टेड ऑफिसर के पास जाते हो, वो अपने लेटर हेड पे आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बना के दे सकते हैं।
मतलब कोई ऐसा कोई आपको ज़रूरत नहीं है कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट की, ठीक है। और ये भी काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि गेजेटेड ऑफिसर्स जो हैं वो साइन नहीं करते, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी भी के पास जाना है कि हाँ भाई मुझे साइन कर दो। आप एक काम करो, सीधा सीधा आप करेक्टर सर्टिफिकेट बना लो अपने पुलिस स्टेशन पे जाके, ठीक है। पुलिस स्टेशन जाओ, उनको बोलो कि आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको एसएसपी या डीएसपी के थ्रू आपको इशू हो जाएगा। अगर आप वैसे तो वो दे टेक 9 to 10 डेज, बट अगर आप उनको थोड़े से इफ़ यू गिव देम सम मनी और समथिंग, तो फिर वो आपको एक ही दिन में बना के दे देंगे, ठीक है। तो वो तो आपका इजीली बन जाएगा, आपको यू डोंट हैव टू बैग समवन कि हाँ मुझे चाहिए सर्टिफिकेट। तो आप एक पुलिस से बनवा लो, और एक जो है आप बैंक वाले किसी भी ब्रांच मैनेजर से बना लो। बैंक वाले तो इजीली कर देंगे, आप उनको अपना डॉक्यूमेंट दिखाना कि भाई मेरे पास ये है पुलिस सर्टिफिकेट, तो मेरे पास है ऑलरेडी करेक्टर सर्टिफिकेट और मुझे इसलिए चाहिए, तो बैंक वाले ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, वो आपको कर दे देंगे, ठीक है। तो ये 2 सर्टिफिकेट्स जो हैं आप बनवा सकते हो। एंड हाँ, अगर आपको बैंक का नहीं मिल रहा तो बैंक की जगह आप गवर्नमेंट स्कूल का जो प्रिंसिपल है उनसे जाके बनवा लो, वो भी चलेगा, दैट इज़ ऑल्सो गेजेटेड ऑफिसर, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल से जाके लगवा लो, वो भी इजीली कर देंगे, ठीक है। वो कोई वेरिफिकेशन ही करते, वो आपका कर देते हैं इजीली। अच्छा, फिर इसके बाद आपका आता है सर्टिफिकेट फॉर हैंडीकैप्ड कैटेगरी। अब दिस इज़ ओनली इन केस आप पीडब्ल्यूडी हो, आप हैंडीकैप्ड हो, तो आपको सीएमओ सर्टिफाइड आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, जिसमें आपका सीएमओ के सिग्नेचर्स हों या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सिग्नेचर्स हों कि आपका आप हैंडीकैप हो और इतने एक्सटेंट आप हैंडीकैप हो, ठीक है। फिर आता है हमारा SC ST OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब ये तो आपको पता है कि अगर आपकी कैटेगरी है अपार्ट फ्रॉम जनरल, तो आपको SC ST OBC सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। फिर आता है हमारा EWS सर्टिफिकेट। EWS भी आपको चाहिए। EWS में बाकी कुछ नहीं, वो सिर्फ आप जो आप सर्टिफिकेट बनवाते हो सेवा केंद्र से जाके, वही आपको EWS का सर्टिफिकेट चाहिए, एंड प्रोवाइडेड कि वो सेंट्रल फॉर्मेट पे हो, ठीक है। जो सेंटर का फॉर्मेट है ना, 8 लाख से बिलो की इनकम होनी चाहिए, ठीक है, वो वाले फॉर्मेट में बनाना चाहिए। एंड इट शुड बी 2021 से 22, ठीक है। ये फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाना चाहिए, और जो आपकी जो इनकम है वो 2020 से 2021 की शो होनी चाहिए उसके अंदर, और आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2021 से 2022 का होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको पता है जो सिग्नेचर्स हैं उसके ऊपर, दैट शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। तहसीलदार के ऊपर की रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हीं के सिग्नेचर होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट में। किसी का अगर डिजिटली साइंड है कोई इशू नहीं है, डिजिटली साइंड भी अप्रूव होता है, ठीक है। आई ऑल्सो हैड डिजिटली साइंड ओनली, ठीक है। फिर आता है आपका 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, और आपको अपार्ट फ्रॉम दैट 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए, ठीक है। तो गाइज ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपके DV के टाइम पे चेक होते हैं, ठीक है। सो एंड हाँ, जो आपको मेल आई थी, मेल का प्रिंट आउट भी आप निकलवा लो। अगर आपको पोस्ट नहीं आया, अगर कईयों को पोस्ट आया, काफ़ी लोगों को पोस्ट नहीं आया, तो अगर तो आपको पोस्ट आया वेल एंड गुड, अगर आपको पोस्ट नहीं आया तो आप प्रिंट आउट निकलवा लो अपनी मेल का, ठीक है, तो वो चलेगा। तो गाइज़ अगर मैं आपको बताऊं ओवरऑल जो वहाँ पर टाइम लगा था मेरा, मुझे 9:30 बजे बुलाया था, एंड आई वॉज रिलीव्ड एट 3 o'clock, ठीक है। 2 मेरा DV सबसे पहले हुआ, इसलिए मैं 3 बजे वहाँ से फ्री हो गई थी, अदरवाइज़ मेरे ख्याल से 5 साढ़े 5 बज के होंगे सबको वहाँ से निकलने में। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले जाते ही उन्होंने एक पूरी की पूरी फ़ाइल जो थी हमारी सर्विस फाइल, वो हमारी तैयार करवाई थी, ठीक है। DV तो हमारा लंच के बाद हुआ। DV का प्रोसेस जो था दैट वाज आफ्टर लंच, बट लंच से पहले हमारी बायोडाटा फॉर्म, उस फाइल के अंदर बायोडाटा फॉर्म था, ठीक है। मतलब बहुत सी चीज़ें थी उस फाइल के अंदर जो हमें फिल करनी थी, कि हमारी खुद की पर्सनल डिटेल्स, हमारे पेरेंट्स की डिटेल्स, ठीक है, हमारी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, फिर बहुत से जो पेपर्स थे वो भी हमसे साइन करवाए, हमारी अंडरटेकिंग्स ली काफ़ी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारे फॉर्म्स थे वो करवाए, तो 1-1.5 घंटा तो उसी में लग गया, और उसके बाद हमारा जो DV हुआ। तो वैसे तो प्रोसेस वाज वेरी सिंपल, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, एंड डॉक्यूमेंट्स जो थे वो भी
आपके मतलब इतने से इतने ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स थे नहीं। एंड हाँ, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है, आप अरेंज नहीं कर पाए, तो अगर आप उनको बिफोर ज्वाइनिंग भी प्रोवाइड कर देते हो तो वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। दे विल गिव यू कंप्लीट टाइम। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास कोई अरेंजमेंट नहीं हुई तो वो आपको निकाल देंगे, नो नो, ऐसा कुछ नहीं होता। दे विल टेक एन अंडरटेकिंग एंड दे विल प्रोवाइड यू विद द टाइमिंग कि आप इस दिन आके हमें ये डॉक्यूमेंट दे सकते हो। वैसे तो बिफोर ज्वाइनिंग आप कभी भी जाके उनको दे सकते हो। अब तो ज्वाइनिंग भी डिले हो गई है तो इतना कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो डोंट वरी। एंड जिस किसी का जब भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जाओ बिना किसी टेंशन के जाओ। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, यू फील देयर इज़ एनी सॉर्ट ऑफ कोई भी अगर आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है कि हाँ भाई मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ भी है, तो यू कैन कमेंट डाउन। आई विल डेफिनेटली टेल यू क्या करना है उस केस में। तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ओके। एंड ठीक है, तो हम वीडियो को एंड करते हैं। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, ठीक है गाइस। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।